सो रहे जो जन मुक्ति ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। योजन का मतलब जानते हो? एक योजन में 14 किलोमीटर होते हैं। यदि 5 योजन अपना मुंह खोलती तो दुगना अपना आकार हनुमान जी महाराज बढ़ा देते। अब हमारा छोटा सा मुंह हो तो खाने के लिए बड़ा तगड़ा आइटम मिल जाए तो खा नहीं पाएंगे, तो भगवान जब बड़े हो गए तो अब उसको खाएं कैसे? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। दुगना रूप दिखाया भगवान ने। अब की बार तो क्या किया? सत्य जोजन ते आनन कीना, अतिलग रूप पवन सुतलीना। जैसे ही महाराज 100 योजन बढ़ाया अपना आकार, अपना मुंह, उस राक्षसी ने तुरंत भगवान ने छोटा सा रूप बना करके उसके पेट में जाकर के बाहर निकल के आ गए और हाथ जोड़ करके बोले कि अब आपकी भूख मिट चुकी है। तो यहां से किसकी परीक्षा हुई? यहां परीक्षा हुई बुद्धि की। तो इसी राक्षसी ने भगवान को वरदान आशीर्वाद दिया, क्योंकि ऐसे रावण कम बुद्धिमान नहीं है, लेकिन ऐसे बुद्धिमान को मारने के लिए बुद्धिमान की ही आवश्यकता पड़ेगी, उसको फटकार लगाने के लिए, उसको समझाने के लिए। भगवान का एक पल तो इतना तगड़ा शरीर हो गया था कि एक ही छलांग में चाहें तो लंका पहुंच जाएं, एक ही पग में। लेकिन वो जानते हैं मेरी भक्ति इतनी ऊंची नहीं है कि मैं अपने राम और सीता जैसी मां के सामने दुगना रूप लेकर के खड़ा हो जाऊं। चाहे भक्ति बड़ी हो जाए पर हमारी शक्ति का प्रभाव उनके सामने थोड़ा ही दिखना चाहिए। हम चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी ध्यानी हो जाएं, कोई हमसे गुणी, हमारी उम्र से बड़ा अज्ञानी कोई बैठा है तो हम अपना ज्ञान उस अज्ञानी के सामने ना बटोरें। भगवान हनुमान ऐसे ही है। राम काज सब करहूं तुम्हें, बल बुद्धि निधान, आस दे गई सो हर्ष चले हनुमान। चल पड़े। अब महाराज जैसे चले तो दूसरा विघ्न आ गया जल में से। निश्चर एक सिंधु महुरयहि, करि माया नव के खग गयहि। एक सिंधु महुरयहि, कर माया नव के खग गयहि। हिंसिका नाम की राक्षसी थी, बहुत बड़ी तंत्र विद्या में प्रवीण थी। हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे थे तो अपनी तपोबल से शक्ति से नीचे खींचने लग गई। भगवान ने देखा कि एक आपत्ति खत्म तो दूसरी आपत्ति चालू। भगवान को आया, अच्छा वो क्या करती, छाया को पकड़ लेती तो वो जीव रुक जाता था। लेकिन उसी समय ताही मार मार सुत बीरा, बारद पार गयो मत धीरा। भगवान ने महाराज उस राक्षसी का कल्याण कर दिया। वो राक्षसी कौन है? माया। और माया को मारने वाले कौन है? राम जी। माया कभी मरती नहीं है, लेकिन राम नाम जहाँ राम आ जाता है वह माया चली जाती है। लेकिन 2 प्रकार की माया होती है। एक है भगवान के संग चली आवे, एक है जो अकेली आवे। अकेली माया आती है हमारे तुम्हारे घरों में तो लड़ाई करती है, अशांति, भय, डर ये। और यदि शांति, यदि भगवान के संग में माया आती है तो हमारे घर में सुख शांति प्रदान करती है। आज भी संध्या काल के समय माया आती है, लक्ष्मी आती है और अकेली आती है। और आज के ज़माने में संध्या काल के समय झगड़े ज़्यादा होते हैं अड़ोसी पड़ोसियों से, याद रखें आप। तो इसलिए आज भी हमें अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक जलाना चाहिए ताकि उस माया का स्वागत करें, वो कभी हमारे किसी भी परिवार के सदस्य की बुद्धि खराब ना करे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। अब चले जा रहे हैं
कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदराय तना गण चौहट हट सुबट विधि चार पुर बहु विधि बना गजवाज खचर निकर पद चर रत बरूतन को गनि बहु रूप निश्चर जूत अति बल सेद पड़त नहीं बने मन भाग उप वन बाट कासर कूप बापी सोहही हर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि गौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखार भिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि एक एकन तरजहि एक एकन तरजहि पुर रखवारे देखि बहु कापे मन कीन विचार अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसा। लंका में जब पहुंचे तो चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं। हनुमान जी ने सोचा कि थोड़ा रुक के जाऊंगा, लेकिन प्रवेश कैसे करूं। भगवान ने क्या किया, मसक समान रूप कपि धरहि ओ मसक समान रूप कपि धरि नाम चले हूँ सुमिर नर भैरी नाम लंकिनी एक निश्चर नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चल से मोही निंदरी सो कह चल सी मोहि निंदरी ओ जान ही नहीं मरम सठ मोरा जान ही नहीं मरम सठ मोरा मोरे आहार जहाँ लगी चोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुठका एक महाकवि नहीं मुठका एक महाकवि है नी रुदर बमत धरनी डन मन रुदर बमत धरनी धन मैनी ओ मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी दशरथ अजीर बिहारी। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके चल पड़े। मसक रूप समान रूप कप धरहि। लंकनी बहुत बड़ी योगनी थी, दरवाजे पे खड़ी थी, पहचान गई, ए चोर कहाँ जा रहा है। हनुमान ने सोचा कि भैया हमको पकड़ लिया, भैया पहरेदार तो मजबूत है, कोई अच्छा सीसी कैमरा लगा रखा है, तुरंत पहचान गई। अब शब्द बोलने लग गई। भगवान को आया गुस्सा, मुठ का एक महाकपि हन, एक मारा घूसा, सर फट गया, चक्कर आने लग गए, चरणों में बैठ गई, समझ गए आप ही राम के दूत हैं। अब तो महाराज रावण का कल्याण होने वाला है। आज महाराज मुष्टिक का ऐसा प्रहार किया, उसकी भावना बदल गई। अब भगवान की आरती उतार रही है। पुन सवार उठी सोलंका, जोरी पान कर
विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंचे कहा मोहि चीना। क्या कहा था? तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। बोले आज आपने मेरा कल्याण कर दिया। लग्नी प्रार्थना कर रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, धरहि तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, सो शुभ लब सत्संग। ऐसा सत्संग हुआ महाराज, क्योंकि सत्संग जीवन का कल्याण करा देता है। एक होता है सत्संग और एक होता है लटसंग। हाँ, तो जहां सत अविनाशी परमात्मा का संग होता है उसी को सत्संग कहते हैं। बोलो जय श्री राम। और दूसरा है लठ वाला संग, लाठी लेके लड़ते हैं जो। अब तुम्हारे हमारे पड़ोस में झगड़ा हो जाए, लोग कैसे तमाशा देखेंगे, भैया बड़ा मजा आ रहा है, अब बड़ा मजा आ रहा है। और कोई सत्संग हो रहा होगा तो कोई जाने वाला नहीं, अरे वहाँ 10-20 रुपए चढ़ाने पड़ेंगे, क्या करें जाकर के फालतू की, क्या समय बर्बाद करना। वही कथा है, सुन रखी है। ऐसे होता है। जैसे आटे को छानने के लिए चांदनी होती है ना, तो भगवान के सत्संग में छट छट के लोग आते हैं। याद रखें, जहां पर कृपा भगवान करेंगे वही आएंगे, हर किसी को भगवान नहीं बुलाने वाले। अब हनुमान जी का भव्य स्वागत हुआ है महाराज। प्रभु से नगर की जय सब काजा, प्रभु से नगर की जय सब हृदय राखी कौशल कोरे राजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा। ओ अति लग रूप धरो हनुमाना, अति लघु रूप धरो हनुमाना। बैठा नगर सुमर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। महाराज चारों तरफ देखा, राक्षस ही राक्षस। एक कुटिया का दर्शन किया। गयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। और क्या देखा? देखा है कि चारों तरफ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे ही एक भगवान का भक्त रहता है। राम राम ते सुमरन कीना, जैसे ही उस कुटिया के सामने पहुंचे, राम नाम अंकित करे शोभा वर्ण न जाए। राम लिखा हुआ है। एक बार तो रावण ने पूछा था विभीषण से, ये क्या लिख रखा है मेरे दुश्मन का नाम राम? तो जो भगवान के भक्त होते हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो विभीषण ने कहा भैया तुम्हारा ही नाम है ये, उसका नहीं है। कैसे? बोले राम माने रावण, मां माने मंदोदरी। और भगवान कल्याण किसका करते हैं? केवल भाव से, भाव हो चाहे कुभाव हो, भगवान का नाम लेते हैं। राम, एक बार राम कहता हूं तो रावण और मंदोदरी दोनों का नाम ले लेता हूं भैया। बड़े विवेकी ज्ञानी होते हैं भगवान के भक्त। आप भी बड़े विवेकी ज्ञानी हैं। बोलो जय सिया राम। भाव कुभाव अनख आल सजहु, नाम जपत मंगल दिस दस्यहु। तुरंत राम राम नाम सुनकर के विभीषण जी महाराज बाहर आ गए। बंदर को देखा, विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते ही आए और पूछी आप कौन है? अपने बारे में बता दिया कि हम राम जी के भगत हैं। हाँ, अपनी पूरी राम कथा बताई तो तुरंत कह दिया, बोले हाँ मेरा भाई जानकी जी को लेके आया है।
तो आज महाराज एक संत है तो दूसरा परम संत है, दोनों में हरि चर्चा प्रारंभ हो गई। राम नाम, अच्छा राम नाम लेने से दुख टरते हैं, लेकिन एक जगह सुंदरकांड में लिखा है, प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। कोई कहता हनुमान जी का नाम मत ले लेना सवेरे सवेरे, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। हम तो जो कह रहे प्रैक्टिकल करके देख ही लो, भोजन मिले कि ना मिले। पर यहां पे प्रात किसका नाम लें, प्रात ले ही जो नाम हमारा, इतना कह करके फुल स्टॉप लग गया, डंडा लग गया वहां पे। किसका नाम ले, राम जी का नाम लो। हनुमान ये बताना चाहते हैं मेरा नाम मत लेना, राम का नाम लेना। पर ते ही दिन ताही न मिले आहारा, भोजन किसको नहीं मिलेगा, जो कुबुद्धि वाले हैं, कुसंगी लोग हैं, अवगुणी हैं। क्योंकि राम नाम लेने से ही भोजन मिलता है, नहीं तो महाराज राम ही हमारा लालन पालन सब कुछ करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हनुमान जी का नाम लेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, या राम का नाम लेंगे तभी भोजन मिलेगा। वो तो सारी व्यवस्थाएं भगवान ने पहले से ही कर रखी हैं। हाँ, सब व्यवस्थाएं भगवान करके बैठे हैं पहले से ही। लेकिन वो यही कहना चाहते हैं, यही संकेत दे रहे हैं, मेरा नाम मत लेना, मैं जिसका नाम लेता हूं उसी का नाम लेना। जैसे हम उसके बालक हैं वैसे आप भी उनके बालक बन जाओगे। हाँ, बोलो जय सिया राम। ऐसे दोनों में चर्चा हो रही है। आज बहुत सुंदर वंदना गाई हनुमान जी महाराज की विभीषण जी महाराज ने। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सब गाएंगे मिलके। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, ओ पवन सुत विनती बारंबार। सिद्धि नवनिधि की दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, राम के काज सवारे, मेरा करो उद्धार।
सुते विनते बारंबार पवन सुत हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनते बारंबार पवन सुत जय श्री राम। जपो निरंतर नाम तिहारा जपो निरंतर नाम तिहारा अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा राम भक्त मोहे शरण मिलीजे राम भक्त मोहे शरण मिलीजे राम भक्त मोहे शरण मिलीजे करो सागर से पार पवन सुत विनते बारंबार पवन सुत विनते बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत बोलो बालाजी महाराज की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय ऐसे महाराज चर्चा हुई है दोनों में। माता जी का ठिकाने के बारे में पूछा तो कह दिया कि अशोक वाटिका में माता जानकी है। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके पहुंच गए। एक तरु पल्लव में जाकर के बैठ गए, वृक्ष के पत्ते में जाकर के बैठ गई, माता जानकी का दर्शन कर रहे हैं। और उसी समय राक्षसी चली आई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका सबनो बोल सुनाई से सपना सीत ही से करु हित अपना। राक्षसी कह रही है अपनी सहेलियों से, माता जानकी से भी कह रही है, बहन क्या बताऊं, रात को स्वप्न आया। बोल क्या? बोल सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगर 10 शीशा मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। और महाराज उस बंदर ने गजब कर दिया, खंड बंड कर दिया सब। पर बहन यह सपना में कयूं पुकारी हो यही सत्य गए दिन चारी। 4 दिन में शुभ काम हो जाना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज तरुपल्लम में बैठे, उन्होंने सोचा कि हमारे अलावा कोई दूसरा बंदर आने वाला नहीं है, तो शुभ काम हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, यदि ऐसे कहते कि 20 दिन में, 2 महीने में, साल भर में कोई बंदर आएगा तो हम समझते, पर 4 दिन में करना है तो हमारे अलावा कोई दूसरा ये काम करने वाला नहीं है। लेकिन राक्षसी से कह रही है माता जानकी कि बहन तू तो मेरी हितैषी है, और मैं ये निवेदन करूं निश्चित ही आपका ये जो स्वप्न है वो पूरा हो। ऐसे महाराज माता जानकी का अर्चन बंदन पूजन करके और राक्षसी चली गई। भगवान हनुमान ने सोचा कि अब मैं माता जानकी के सामने में
कैसे जाऊं? ऊपर से ही मुद्रिका को नीचे फेंक दिया। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जन अशोक अंगार दीन, हरस उठी कर गयहूं। जैसे नीचे मुद्रिका फेंकी, माता जानकी की नजर पड़ी तो महाराज चकित चितव मुद्री पहचानी। जानकी ने मुद्रिका को पहचान लिया, ये तो मेरे प्रभु राम की है, यहाँ कौन लेके आया? चारों तरफ मुंह घुमा के देखने लगी तो हनुमान जी भी समझ गए कि माता जी तो हमारे पिताजी की मुद्रिका को पहचान चुकी हैं, अब हमें उनके सामने आ जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज तुरंत माता के चरणों में गिर पड़े। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, राम दूत में मातो जानकी, राम दूत में मातो जानकी, सती सपति करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माते में आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही जानी, दीनी राम तुम कह सही दानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माता जानकी के पास बैठ करके चरणों में बैठे हैं, अपना परिचय दिया है। माता जानकी समझ गई मेरे प्रभु श्री राम का ही सेवक है। खूब सत्संग हुआ। वो बोले माँ चिंता मत करो, मेरे राम जी मेरे प्रभु स्वामी समुद्र के उस तट पर बैठे हैं, बंदर सेना तैयार करी है। जैसे आपको उनकी याद आती है वैसे उनको आपकी भी याद आती है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं निवेदन करता हूँ शीघ्र अतिशीघ्र हम सब यहाँ आएंगे और आपको यहाँ से लेके जाएंगे। महाराज जानकी जी के सामने फिर हनुमान ने कहा मां भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए। अब माता जानकी तो अन्नपूर्णा महारानी है, वहां कौन सी रसोई गैस रखी है कि भाई कुछ बना के दे दे। तो बोले कि ऐसा करो अशोक वाटिका में चले जाओ, वहां बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा फल खाना, पर फल वही खाना जो नीचे पड़े हों, वो फल तोड़ के मत खाना। तो शायद सूक्ष्म रूप से संदेश दे रही है माता जानकी कि पड़ा हुआ फल नहीं मिलेगा, फल तो जबरदस्ती ही तोड़ने पड़ेंगे। वो जब तोड़ेंगे तो फल ही नहीं तोड़े जाएंगे, वहां पर अनेकों राक्षस मिलेंगे, उनके हाथ पैर भी तोड़े जाएंगे। बोलो जय सिया राम। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुंचे एक भी फल नहीं मिला। अब क्या करें? तो वृक्ष को पकड़ा, ऐसे जोर से हिलाया, फल टूटने लगे, ऊपर से राक्षस गिरने लगे, नीचे गिरे तो किसी का हाथ किसी का पैर टूटा। हनुमान जी महाराज को मारने दौड़े। महाराज इतना ही नहीं, रावण के पास में सूचना पहुंच गई। रावण ने महाराज, अच्छा रावण का पुत्र भी आया था अक्षय कुमार, भगवान हनुमान ने सीताराम कर दिया। मेघनाथ आया महाराज, मेघनाथ ने क्या किया? ब्रह्म फांस में बांध करके रावण के सम्मुख ले गए। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कप मन कीन विचार, जो ना ब्रह्म सरमान हूँ
महिमा मिटही अपार। बांध करके रावण के सामने लेके गए महाराज। बड़े मत वाला बंदर को देखा। हाँ, रावण ने इशारा कर दिया, ये मत वाला बंदर, अरे कपड़े लेके आओ, तेल लेके आओ, पूंछ में आग लगाओ। रावण ने तो ये योजना बनाई और भगवान हनुमान ने क्या किया, भगवान की जैसे ही पूंछ में आग लगाई तो भगवान एकदम से उछलने लगे। अब आप तो सब जानते हो, बंदर एक जगह तो बैठने वाला नहीं, कब उधर जाएगा कब इधर जाएगा। तो जिस जगह ठिकाने पर हनुमान जी महाराज गए महाराज, तो वहां पर जाकर के आग लगने लगी। 64 प्रकार की हवाएं, अर्थात हनुमान जी महाराज के पिताजी कौन है, पवन देव, उन्होंने सहारा ऐसा लगाया कि हवा चलने लग गई, जिसमें आग ना लगे उसमें वो आग लग जाए। और चारों तरफ पावक जरत देखे हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। एकदम से आकार बढ़ा में फिर एकदम से छोटे हो जाएं चारों तरफ। रावण ने तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, पर गजब की बात देखो, हनुमान जी महाराज ने रावण की मूंछ में आग लगाई। हाँ, रावण घबराया, अरे राम राम राम, गजब हो गया। अरे जिस राम का दूत इतना बलवान है तो राम कितना बलवान होगा। चारों तरफ हरि प्रेरित अवसर चले, मृत्यु 49 अट्ठाहस कर गर्जा, कपी बड़ी लाग आकाश। महाराज अब पता चला रावण को ये कि लंका तो सोने की है, क्योंकि जब से तो शनिदेव बांध रखा था, शनिदेव स्वतंत्र हो गए सब। महाराज असलियत का पता चल गया। जारा नगर निमिष एक माई, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण करे ग्रह नाई, एक विभीषण जो आग लगाता है उसके घर में भी एक दिन आग लग जाती है। देखो गजब की बात, श्रीलंका का कपड़ा, लंका का तेल, लंका की माचिस, लंका में आग लग गई। ऐसा हो जाता है कभी कभार, ऐसा हुआ। हनुमान जी महाराज ने समुद्र में जाके अपनी अग्नि बुझाई। अब माता जी के पास में विदा मांगने आए। मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। अब वहां से तो बाबा ने मुझे हवाई जहाज में बैठा दिया, अब यहां से कैसे जाऊं। तो महाराज माता जानकी ने चूड़ा मन उतार तब दयहूं, हरस समेत पवन सुत लयहूं। चूड़ामन उतार के भेंट कर दी। और यही हनुमान जी महाराज राम जी का नाम लेते हुए, दीन दयाल विरद समभारी, दीन दयाल विरुद्ध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महाराज आज भगवान वापस राम जी के चरणों में आकर के बैठ गए। चलत मोहे चूड़ा मन दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। राम जी प्रसन्न हो गए, वाह हनुमान तूने गजब कर दिया। और हनुमान मैंने एक बात सुनी है तुम्हारे बारे में, क्या सही है क्या? बोल क्या? बोले हमने तुम्हें भेजा था कि तुम जानकी की खोज करके लाना, पर तुमने लंका में आग क्यों लगाई भाई? हनुमान जी बोले महाराज मैंने कुछ नहीं लगाई, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं की माचिस, उनमें ही आग लगी। तो मन तेरे को एक जगह बैठ जाता, काहे कोई इधर उधर भागा? बोल महाराज बंदर का स्वभाव है एक जगह बैठता नहीं है। बंदर एक डारी पर कभी शांत स्थिति में बैठेगा नहीं।
कभी उधर जाएगा, उधर जाएगा। तो हनुमान बोले प्रभु आग मैंने नहीं लगाई, आग तुमने लगाई। राम जी बोले मैंने कैसे? एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी, उसने कहा कि सपने बानर लंका जारी। मैं सुन रहा था उनकी बातों को, और उन्होंने जब एक बात ये कही कि एक बंदर आएगा, आग लगाएगा, 2-4 दिन में काम करके चला जाएगा, तो 2-4 दिन में हमारे अलावा कोई दूसरा करने वाला नहीं है। तो आपने डायरेक्ट आदेश ना दे करके इनडायरेक्ट हमसे कह दिया, तो हमने सोचा शुभ काम हम ही कर चलें। तो महाराज हमारी गलती क्या है? तो राम जी बोले आजा तो बेटा मुझे गले लगा ले, आजा। बोले ना ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्यों? गले तो वो लगते हैं जो समधी होते हैं, मेरे को समधी थोड़ी। मतलब यह है कि मुझे चरणों में ही रहना है। क्यों? यदि मैंने आपने मुझे गले लगा लिया तो आधा काम तुम संभालोगे, आधा काम मैं संभालूंगा। और यदि मैं आपके चरणों में पड़ा रहा तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी ना है। भक्त से सागर आप ही पार लगाओगे। राम जी बोले वाह हनुमान, तेरा जैसा भक्त दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जब बार बार प्रशंसा करने लग गए तो हनुमान बोले महाराज इस दास का अभिमान मत बढ़ाओ। क्यों? तुम बढ़ाओगे अभिमान, मेरे मन में आएगा मान, तो बड़ी मुश्किल से मैं बनाऊं हनुमान। हाँ, क्योंकि किसी की ज्यादा प्रशंसा कर दो, हाँ कि तुम बड़े सुंदर हो, फिर तो पड़ोसी इनको राम राम ना करें। हाँ बोलो जय सिया राम। तुम बड़े धनवान हो, बड़े पुत्रवान हो, हाँ तुम बड़े ज्ञानी ध्यानी हो, थोड़ी सी प्रशंसा कर दो आप। और अगले बंदे ने नहीं रोका प्रशंसा करते हुए, तो समझ लेना कि अब उसका नाश होने वाला है। हाँ। जैसे नारद जी ने प्रशंसा अपनी खुद की करी